भारत का नक्शा कुछ इस तरह होना चाहिए था, लेकिन 1947 में धर्म के नाम पर इस नक्शे में से दो टुकड़े अलग कर दिए गए। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। जब से ये दोनों देश भारत से अलग हुए हैं, यहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे अल्पसंख्यक सभी की आबादी कम होती चली गई, और जो बचे हैं उनकी भी हालत कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी लगभग 97% है। अगर इसे 100% भी कहें तो गलत क्या है, क्योंकि हिंदू सिर्फ 2%, क्रिश्चियन 1.5% और बाकी दूसरे सारे धर्मों को मिलाकर 1% बनते हैं। बंटवारे से पहले आज जो पाकिस्तान है वहाँ 17% हिंदू रहते थे, लेकिन हिंदुओं का परसेंट हमेशा से ही कम होता चला गया। 1901 से 1941 के बीच हिंदू आबादी में 2.47 की गिरावट आई, और इसका कारण था उस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का बढ़ना। अगर आज की स्थिति से इसकी तुलना करें तो ये उस वक्त ऐसा ही था जैसे आज कश्मीर, बंगाल और केरल की स्थिति है। 1901 से 1941 के बीच हिंदुओं की आबादी में आई इस गिरावट को देखें तो ऐसा लगता है कि अगर बंटवारा नहीं भी हुआ होता तो शायद उस क्षेत्र में हिंदू 7 से 9% से ज़्यादा आज भी नहीं होते। खैर, बंटवारा तो होना ही था, क्योंकि कुछ मुस्लिम नेताओं को लगा कि हिंदू बहुसंख्यक देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेंगे, या यूं कहें कि उनको लगा कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना आसान नहीं होगा। बंटवारे के वक्त ज़्यादातर हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान पलायन कर गए, और इसलिए 1941 में 15% से 1951 में हिंदू आबादी सिर्फ 1.5% रह गई। 1951 से 2023 तक हिंदू आबादी में सिर्फ आधे % की बढ़ोतरी हुई है, और अगर ओवरऑल देखें तो 1901 से 2023 तक हिंदू आबादी लगभग गायब ही हो गई। वैसे ये जो 2023 की जनगणना में 2.17% हिंदू आबादी की बात पाकिस्तान करता है, इसे सही मानना थोड़ा मुश्किल है, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हिंदू आबादी सिर्फ 1 से 1.5% ही होगी। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी हिंदू आबादी का परसेंटेज हमेशा कम ही होता गया, और हिंदू आबादी में होने वाली गिरावट का पैटर्न भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही रहा। बांग्लादेश में 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग वहाँ 91% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जबकि हिंदू सिर्फ 8% है। बुद्धिज़्म, जो कि पाकिस्तान से पूरी तरह गायब हो चुका है, वो यहाँ आधा % बचा हुआ है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले यहाँ 0.3% और बाकी अन्य 0.2% है। 1901 में जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, तब उस क्षेत्र में 33% आबादी हिंदुओं की थी, जिसमें हर 10 सालों में लगभग 1% की गिरावट होती गई, और 1941 के सेंसस में हिंदुओं की आबादी 28% रह गई। जैसे पाकिस्तान में 1941 में 15% हिंदू आबादी 1951 में सिर्फ 1.5% रह गई, उसी तरह की बड़ी गिरावट हिंदू आबादी में बांग्लादेश में भी 1941 से 1951 के बीच हुई। 1941 में 28% हिंदू आबादी 1951 में यहाँ 22% रह गई। 1961 में हिंदू आबादी 19% थी। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, और 1974 के सेंसस में हिंदू आबादी सिर्फ 13.5% रह गई। उसके बाद हर 10 सालों में 1 से 2% की गिरावट के साथ आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 8% बची है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम को पूरी तरह खत्म करना था। हालात ऐसे हो गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुए वो कोटा सिस्टम के खिलाफ हुए। इसमें कहीं भी कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदुओं पर हमले हुए। कई वीडियो सामने आए जिनमें हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। कुछ ऐसे भी वीडियोस देखने मिले जिनमें लोग इंडियन बॉर्डर्स पर जमा होकर भारत में शरण मांगने लगे। इसी बीच कई लोगों और कुछ बांग्लादेशी नेताओं का कहना था कि ये सब अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद 20-30 साल पहले का वक्त होता तो यही मान लिया जाता कि ये सब अफवाह है, लेकिन जो वीडियो सामने आए वो काफ़ी खतरनाक थे।
इन हमलों ने लोगों को 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला दी, जब कोलकाता की सड़कों पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया। कोलकाता में उस वक्त 5 से 10,000 मौतें हुई थी। सही नंबर्स किसी को नहीं पता। अगस्त 16 से अगस्त 19 के बीच हुए इन हमलों ने कोलकाता की सड़कों को लाशों से भर दिया था और कई दिनों तक कोलकाता के आसमान पर चील और गिद्ध मंडरा रहे थे। अगस्त 16 से अगस्त 19 के बीच जो कुछ भी कोलकाता की सड़कों पर हुआ था, उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, और वो सब कुछ इससे ज़्यादा इस वीडियो में बताना ठीक भी नहीं होगा। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। भारत वैसे तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों की लिस्ट में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरे नंबर पर आता है। 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। नेपाल 239 वर्षों तक दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2007 में नेपाल हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया और अब दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और ऐसा क्यों है, इस पर कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत में शरण लेने के लिए जमा हुई इस भीड़ को देखकर ही इस बात का पता चल जाता है कि दुनिया में क्यों एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है।